ये चिंता बड़ी चिताते हैं, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को पिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। अगर मेरे घर में पुत्र पैदा नहीं हुआ, बेटा पैदा नहीं हुआ, तो आगे चल कर के इस गद्दी का कौन राजा होगा, कौन युवराज होगा। महाराज कहने लगे रो नहीं प्रिय, रो नहीं, आप नहीं जानती हो। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा तो पाएगा, कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा जब काम आएगा। प्रिय, संतान देना या न देना और दे करके छीन लेना, ये सब परमपिता परमात्मा की कृपा है। आप रो नहीं। अरे संसार में नजर को उठा करके देख लो, भगवान ने सर्व सुख तो किसी को दिए ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो कोई सुखी राम के दास। परीक्षित महाराज ये बात भी सुनते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसी के पास में धन दौलत पैसा माल खजाना, पता ही नहीं कि मेरे पास में संपत्ति है तो कितनी, लेकिन शाम को जब भोजन करते हैं तो रूखी रोटी खाते। कोई मिलने वाला आ जाता है, पूछ लेता है भैया अरे तुम्हारे पास में इतनी धन दौलत, लेकिन ये भोजन क्या करे और रूखी रोटी। तो एक ही जवाब होता है भैया क्या करें, डॉक्टर ने मना कर दिया है, डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, घी नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, शरीर से दुखी हो गए। और परीक्षित महाराज, अगर दुनिया में सबसे बड़ा सुख है तो शरीर का ही सुख है, और सबसे बड़ा दुख है तो शरीर का ही दुख है। पहलो सुख निरोगी काया, और दूसरो सुख होए घर में माया, तीसरो सुख सुलक्षण नारी, और चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। आपके पास में पैसा है अन्यथा नहीं है, अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई सुखी नहीं है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप पैसा कमा सकते हो। तन से दुखी हो गए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसी के मन में विचार है कि घर में कोई बेटा नहीं है, एक पुत्र पैदा हो जाए, और किसी के घर में अगर बेटा है तो बेटा से ही दुखी है। बेटा तो है लेकिन बेटा बात को नहीं मानता, बेटा से ही दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास। किसी बेचारे के पास में धन नहीं है, दौलत नहीं है, सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी करते, शाम को जो मजदूरी मिलती है उससे घर का भी भोजन नहीं चलता। आत्मदेव आप नहीं जानते हो, भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिए। समझा करके कहने लगे हैं सुनीति, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे तीन कहे धनवान सुखी और
सुनीति भगवान ने सर्व सुख तो किसी को नहीं दी। अरे आप लला लला चिल्ला रही हो, घर में पुत्र नहीं है, पुत्र देना या न देना ये सब परमपिता परमात्मा की कृपा हुआ। अरे पिया का जो कोई कृपा होते है तब संतान हो जाता है, इसको करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे काम कैसे चलेगा। सुनीति ये हमारे हाथ का खेल नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके सुनीति कहने लगी, महाराज मैं आपसे विनती करती हूँ, एक निवेदन करती हूँ कि आप अपनी दूसरी शादी कर। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति पागल हो रही हो क्यों? अगर आप हमारी दूसरी शादी करवाओगी तो तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। अरे महाराज बर्बादी नहीं होगी, सुख हो जाएगा। सुख दुनिया में कोई ऐसी स्त्री नहीं होती। अरे दुनिया की स्त्री ये कहती है कि भगवान मौत दे दे लेकिन सोत न दे, और आप ये कह रही हो कि आप दूसरी शादी। अरे शादी करोगे महाराज, मेरी बहन घर में आएगी, कोई संतान पैदा हो जाएगी तो नाम आगे चल जाएगा। आप शादी करो। सुनीति अगर हम शादी करेंगे तो तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा पिया, हम दोनों बहनें गंगा यमुना की तरह मिल करके रहेंगी, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे पिया। आज मेरी माताओं बहनाओं, सुनीति ने महाराज को बेबस कर दिया। बार बार एक ही बात कही है कि महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर। और इसी बीच में ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारी ये माता जी की तरफ से आया है। साथ ही साथ हमारे सभी साथियों को 10-10 मुद्रिकाओं से सम्मानित किया है। माताओं का आशीर्वाद चाहेंगे, आशीर्वाद की कामना करेंगे। और ये गोविंद भगवान की ध्यान रखना मेरी माता बहनों भक्तजनों। आज मैया सुनीति बार बार कहने लगी, महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर लो, जब घर में हमारी छोटी बहन आएगी तो हम बड़े प्रेम से रहेंगे। अगर एक रोटी होगी तो आधी रोटी खा करके हम अपना गुजारा कर लेंगी, लेकिन महाराज घर में कब पुत्र पैदा हो जाए तो बेटा पैदा हो जाए। महाराज कहने लगे, सुनीति अगर तुम नहीं मानती हो तो शादी तो कर लेंगे, लेकिन आप एक बात नहीं जानती हो। समुदाय के बोले हैं महाराज उत्तानपाद सुनीति से, सुनीति
दूसरी शादी करवाओगी बर्बादी हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। अरे शादी चूने की बुरी जहर की छोरी, मान ले प्यारी, मान ले प्यारी। तो एक आवत दी है निकाल रे करेगी दरिया खुआरी। सुनीति, दूसरी शादी मत करवाओ, तुम्हारी पिया तुम शादी तो करो, देखो कितना आनंद आएगा घर में। सुनीति, अभी आप कह रही हो, लेकिन तुमको मालूम पड़ जाएगा जब घर में सौते आएगी। अरे सौत नहीं आएगी, छोटी बहन आएगी। पिया तुम पानी मांगोगे, वो पानी लाएगी, मैं भोजन लाऊंगी, आनंद आ जाएगा, देख लो। तब तक महामंत्री आ गए। मंत्री से महाराज उत्तानपाद कहने लगे, महामंत्री कहिए, हमारी रानी हमसे ये कह रही है कि आप दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज कर लो शादी दूसरी, इसमें क्या सोचने की बात है। आज भक्तों जब बार बार कहा है मैया सुनीति ने, तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे, अगर आप ज्यादा कहती हो तो चलो हम दूसरी शादी करते हैं। और उसी समय सौरच देश के जो रहने वाले थे, जिनका नाम था महाराज संतोष, उनकी बेटी थी जिसका नाम था सुरजी। सुरजी का टीका और लगन महाराज उत्तानपाद ने चढ़ा दिया है। समय आने पर महाराज उत्तानपाद बारात लेकर के चले हैं और सुनीति के साथ में ये विधि विधान के द्वारा विवाह करते हैं। और जब विवाह किया है महाराज उत्तानपाद ने, आज उस सुरुचि को लेके आज घर के लिए चले। लेकिन परीक्षित महाराज, जा घर में तो नारी रहती है, बा घर में तो नाली बहती है। और माफ करें अगर कहूँ कि दो शादी बाई अगर कोई बेटे हो तो मैं आपसे नहीं कह रहा, तो शादी बनने की बड़ी बुरी दुर्दशा होती है। और कैसे दुर्दशा होती है हम आपको एक दृष्टांत बताएं। एक पंडित जी हते, पंडित जी, और उन पंडित जी की कोई शादियां भई थी महाराज, और दोनों इतनी लड़ूकियां रहे, इतनी लड़ूकियां कि जब तक दिन में 2-4 बार उनमें नाय हो जाए तब तक उन्हें चिन्ह पड़े। और पंडित जी अगर बीच विचार करें तो 2-4 घूसा पंडित जी में लग जाए। और दो पत्नियों से पंडित जी बड़ा परेशान। पंडित जी ने सोची कि ये लड़ाई कैसे खत्म होए। तो एक दिन पंडित जी ने कहा करो कि पंडित जी भट्टा पे गए और भट्टा पे से ईट लेके आए। तो इनको एक कमरा नीचे बनवा तो सो उन्ने कमरा के ऊपर एक और कमरा बनवा दो, यानी अट्टा। उनने सोची अब एक नीचे रहेगी एक ऊपर रहेगी तो दोनों में लड़ाई ना होगी। लेकिन परीक्षित महाराज लड़ाई तो बंदना है भाई। ऊपर भाई झारे कूरो करकट इकट्ठो करे और नीचे भाई के आंगन में फेंक दे। और जैसे कूरो गिरे सोई लड़ाई शुरू के आ जा वो बाकी चुटिया पकड़े ठाड़ी वो बाकी चुटिया। अब पंडित जी दो पत्नियों से बड़ा परेशान।
एक अन्ना पंडित जी गए बाजार को, जैसे आपके पड़ोस में पड़ता है मैनपुरी, तो पंडित जी बाजार से और एक गुड़ की पारी लेके आए। तो जैसी लौट के जे घर पे आए तो पंडित जी ने कहा देखो कि नीचे भाई तो कुछ काम काज को लगी है, घर में कुछ काम कर रही है। सोचने लगे तब तक हम ऐसा करें कि जो गुड़ की भेली है ना जो ऊपर भाई को दे आए। तो पंडित जी ऊपर भाई के पास को चले। सो जीना में जैसी खटपट भाई, जैसी खटपट भाई, सो नीचे भाई ने सोची कि हमें जे माल पत्ते के ऊपर से सोते लड़वे को आ रही है। नीचे भाई निकल के गई, जैसी जीना में पहुंची तो सोते तो ना दिखाई दे, पंडित जी दिखाई दे और सर पे रखे हते गुड़ की गलिया। नीचे भाई कहने लगी अच्छा पंडित जी, इसका मतलब ये है कि तुम हमसे प्रेम कम करते हो, ऊपर वाली को ज्यादा चाहते हो और देख के कैसे ऊपर जाओगे। सुबह और तो कछुना पलने पड़ो, पंडित जी को माने मुजावो पकड़ लो और मुजावो पकड़ के कहने लगी कि अब जाओ ऊपर, देख कैसे ऊपर जाओगे। ऊपर भाई ने सोची कि जब जीना में खटपट कैसी है रही है तो ऐसो तो ना है कि नीचे भाई हमसे ऊपर लड़वे आ रही हो, लाओ देखें। तो ऊपर भाई जैसे ऊपर से जीना में को उजकी तो भाई सोते तो ना दिखाई दे, पंडित जी ठाड़े मिठाई की बिलिया सर पे रखे ऊपर आ रहे, लेकिन वो नीचे भाई ऊपर ना आंदे। ऊपर भाई कहने लगी अच्छा पंडित जी हमारे पास आए चाहते हैं और तुम आन ना देती, देख कैसे रोक लोगी। बहने देखो और तो भाई कछुना पल्ले परो, पंडित जी की महाराज चुटिया रहे लंबी अंटीना। तो बहने चुटिया पकड़ी और चुटिया पकड़ के एक झटका दो तो पंडित जी ऊपर को खींचे चले गए। अब ऊपर भाई तो ऊपर को खींचे और नीचे भाई नीचे को। अब पंडित जी बड़ा परेशान, ऊपर भाई से कहने लगे भले मांस तू ही छोड़ दे, कबो नीचे भाई से कहे तू ही छोड़ दे, पर छोड़े कोई ना। ऊपर भाई ने नेक चुटिया ढीली करी, सो पंडित जी ऊपर से नीचे। तब तक काम हो कि भगवान की कृपा से और चार चोर निकल के जा रहे थे। उन्हें को रास्ता में जगह ना मिली, उनने जैसे ही पंडित जी की खेचातानी देखी सो कहने लगे भैया रुक जा रुक जा, चोरी तो रोज करिए चोरी फिर कर लेंगे, लेकिन जब पंडित जी को सर्कस देख ले ऐसो सर्कस कब आज तक ना देखो। चारों चोर देखने लगे और पंडित जी की निगाह जैसी चारों चोर पे पहुंची, पंडित जी चिल्लाने लगे, कहने लगे भैया हमारे घर में चोर ही चोर। जैसे ही चोर चोर चिल्लाए, गांव के लोग इधर उधर से भागे, चारों चोर पकड़ ले। चारों चोरों को ले जा करके थाने में दे दिया। फैसला पहुंच गया जज साहब के सामने। और जज साहब ने एक कटघरा में तो चारों चोर बंद कर ले और एक में पंडित जी को खड़ा कर लिया। अरे बाबूजी, हाँ इन्हें जब सजा दी जाए तो मुझे पूछ के दी जाए महाराज। पंडित जी ओ ये चारों तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए गए? और चोरी करके गए, लेकिन इन्हें सजे को पूछ के दे जाए। चोरी तो इन्हें हमारे घर में करी है तो सजे हमें पूछ के दे जाए महाराज। अगर आप कहो तो इनको चारों को फांसी दिलवा दें। ना महाराज, फांसी न, एक काम करो, क्या इनके दुग्ध ब्याह करवा दो महाराज और दुग्ध रसगुल्ला खपा दो, बस है वो कौन।
पंडित जी कहने लगे महाराज ने फांसी ना है, इन्हें चारों न के दुत्ते शादी करवाए दो, सोई हमारे मन की हो जाएगी। चारों चोर कटघरा में थे, हाथ जोड़ के कहने लगे जज साहब हमें तुरंत फांसी दे दो, मंजूर है। क्यों? अरे हमने अच्छी अच्छी चोरी करी, डकैती डाली, लेकिन आज तक पकड़ में ना आए, और आज पकड़े गए तो दूसरे शादी के चक्कर में। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को बहुत समझाया कि सुनीति दूसरी शादी मत कर, लेकिन सुनीति ने एक ना मानी। तो आज महाराज उत्तानपाद दूसरी शादी करके लेकर के आते हैं। तो बोल लीजिए एक 2 लाइन का कीर्तन, आगे बहुत सुंदर कथा आ रही है।